खबरों में आगे बढ़ते हैं। अनादि टीवी पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और जहां मायावती और उनके शासनकाल की जमकर तारीफ की, वहीं बसपा की मौजूदा राजनीति और सामाजिक समीकरणों पर तीखा हमला भी बोला। मौर्य ने कहा कि 2007 में मायावती को मुख्यमंत्री बनाने में ब्राह्मण नहीं बल्कि एससी एसटी वर्ग की निर्णायक भूमिका थी, और जब सरकार बनने का श्रेय ब्राह्मणों को दिया गया तो दलित पिछड़ा समाज नाराज हो गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ब्राह्मणों ने ही मायावती को सीएम बनाया था तो फिर दोबारा क्यों नहीं बन पाई। मौर्य ने मायावती के शासनकाल को जबरदस्त बताया और उन्होंने ये भी कहा कि आज बसपा के अस्तित्व पर संकट है। इस वक्त हमारे साथ हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इनसे ही बातचीत करूंगी। सर, कल मायावती जी का 70वां जन्मदिन था और इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें उन्होंने कही। सबसे बड़ी बात है कि आज की राजनीति में मायावती जी का क्या आपको लगता है कि प्रभाव उस तरीके का है जिस तरीके का अब से पहले, जिस तरीके का जो तस्वीर था 2007 में? पहली बात तो बीएसपी सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी के जन्मदिन पर मैंने भी बधाई दिया था, क्योंकि उनके साथ में लंबे अरसे तक काम करने का मुझे अवसर मिला। आज़ादी के बाद अब तक की सबसे सफलतम मुख्यमंत्री में से वो एक रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है पूरे उत्तर प्रदेश ने पहली बार देखा जब सुश्री बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी। गांव गांव में विकास कैसे होता है, डीएम मुख्य विकास अधिकारी गांव की गलियों में कैसे काम कराते हैं, ये भी संस्कृति सुश्री बहन मायावती जी के सरकार में देखने को मिला। बिना भेदभाव के सबके सम्मान स्वाभिमान की रक्षा भी हुई, और साथ ही साथ जहां एक और कानून की हनक थी वहीं दूसरी ओर विकास की बयार थी। वो बहन मायावती जी कुछ और थी, क्योंकि उस समय मानवर कांशीराम जी का एक फार्मूला था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज की मायावती जी कुछ और हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम जी का जो फार्मूला था उसको छोड़ करके सुश्री बहन मायावती जी ने एक नई स्लोगन दे करके नई लाइन खींचने की कोशिश की, और वो था जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे से जो बहुजन समाज पार्टी का बेसिक फंडा था वो कहीं न कहीं किल हुआ, और जिसकी जितनी तैयारी में जो सर्वसशक्त लोग थे, हर चीज से संपन्न थे, धन भी था, दौलत भी था, उनका नाम भी था, और कोई यहाँ तक कि भारी भरकम माफिया भी थे, ऐसे लोगों को ज़्यादा तरजीह मिलना शुरू हुआ। नतीजा हुआ कि बहन मायावती जी के व्यक्तित्व में, छवि में, वर्किंग में बहुत गिरावट आई। आज भी मैं माननीय बहन जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो पहले की बहन मायावती जी थी मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका एक रुतबा था, सफलतम मुख्यमंत्री थी, विकास डगर डगर और कदम कदम पर दिखाई पड़ता था। कानून की हनक ये थी कि गुंडे माफिया अपराधी यूपी वाकई में छोड़ चले गए थे। ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य। इनका बहुत साफ साफ खरा खरा इनका साफ तौर पे कहना है कि 2007 के तस्वीर में अगर उनको लगता है कि ब्राह्मणों ने ही सरकार बनाई थी तो फिर ठीक है, 2027 का भी इंतजार करें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके का इस समय राजनीति है, जो बसपा जिस मुद्दे को लेके, जिस अपने बैरियर को लेकर खड़ी हुई थी, जो उसका स्तंभ था, वो कहीं ना कहीं हिल गया है। यानी कि एससी एसटी ओबीसी वो राजनीति से दूर हो गई हैं, और ऐसे में अगर एक बार फिर से वो खड़ी हो जाती हैं तो इसमें दो राय नहीं कि सब कुछ तस्वीर बदल जाएगा। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।